मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि 40% महिलाओं का उनके सशक्तिकरण के लिए आप उन्हें टिकट आरक्षित कर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके संगठन में ही महिलाएं शक्तिशाली हैं या नहीं? तारा यादव ने इस बात पर आपत्ति और अपना विरोध जताने पहुंची थी वो कि एक दुष्कर्म के आरोपित व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी। इस बात के लिए वो वहाँ विरोध जताने गई थी और उसको राष्ट्रीय सचिव समेत वहाँ पर उपस्थित सारे पदाधिकारियों ने मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से लेकर के और PS प्रियंका गांधी तक हमें सबको क्रॉस करना पड़ता था। तो जब सबकी मर्जी होगी तब हम मिल पाएंगे, अदरवाइज हम मिलना चाहते हैं या हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ये बात तक नहीं जाती है वहाँ। अब कांग्रेस से नाता अगर मेरा टूटा है तो इसके कारण बहुत सारे हैं। महिलाओं का सम्मान ना होना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना, महिलाओं को उपेक्षित कर देना, उनसे काम करवाना लेकिन महिलाओं को उपेक्षित रखना, इस तरह की बहुत सारी वजह रही। और 4 जुलाई को मथुरा में मेरे साथ जो घटना हुई वो घटना पुनरावृत्ति थी प्रियंका जी के प्रभारी बनने के बाद एक पदाधिकारी, बड़ी पदाधिकारी के साथ फिर से उसी घटना को उसी ज़िले में दोहराने की ये पुनरावृत्ति थी जो घटना मेरे साथ हुई थी। जो घटना की आप जिक्र कर रही हैं, जिस घटना की, तो वो हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइए, क्या आपके साथ ऐसी घटना हो गई थी जिसके बाद आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? अच्छा, वो घटना ये थी कि प्रशिक्षण शिविर था प्रियंका जी का मथुरा में ब्लॉक लेवल का, उसमें मैं इनवाइटेड थी। और जब मैं उस कार्यक्रम में पहुंचती हूं अपनी महिला जिलाध्यक्ष के साथ, तो हमें एंट्री पर रोक दिया जाता है। तो चूँकि हम लोगों के फेस पर मास्क थे, विशेषकर मेरे चेहरे पर मास्क था, और कम प्रदेश अध्यक्ष के नाते हर व्यक्ति से या मेन बॉडी से हर ज़िले की मिलना और पहचानना मुश्किल होता है, तो मुझे लगा कि शायद पहचाना नहीं मुझे, लेकिन वहाँ प्रदेश के पदाधिकारी थे मेन बॉडी के जिन्होंने हमें रोका था। तो मुझे लगा शायद मास्क के कारण पहचाना नहीं। जब मैंने मास्क हटाया और दोबारा एंटर होने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा शोल्डर पकड़कर मुझे पुश बैक किया और काफ़ी ख़राब शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे अंदर आने से उन्होंने रोका, जिसका रिएक्शन मैंने वहाँ पर दिया। और उस प्रतिक्रिया को सलमान खुर्शीद जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर थे। मैंने सबसे पहले इस बात की कंप्लेन जो थी उन्हीं से की थी, लेकिन उनका रिएक्शन ये आया कि वो मुंह छुपाकर वहाँ से भाग गए बिना कोई जवाब दिए या बिना मुझसे कोई भी बात किए या किसी, और इसके बाद उनकी इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई। तो ये पूरा मैटर था। इसके बाद मैंने लगातार यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस पूरे विषय को लिख करके मेल के द्वारा कंप्लेन भी की, सब कुछ किया, लेकिन इस मामले में कुछ हुआ नहीं। जिस तरीके से इस पूरे मैटर को लेकर के आपने बड़े नेताओं को भी अवगत कराया होगा, प्रियंका गांधी जी को भी, बाकी सब लोगों को अवगत कराया होगा, तो क्या इसमें कुछ आपकी सुनवाई नहीं की गई? इस तरीके से आपसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की? आपके साथ जो हुआ उसको सम्मान को वापस दिलाने के लिए कुछ ऐसी बात? नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। ताज्जुब इस बात का है कि महिला प्रभारी हमारी जो हैं वो एक हमारी प्रभारी जो है कांग्रेस की यूपी की, वो एक महिला हैं। इसके बावजूद उन्हें मेल लगातार करने के बावजूद जो है मेरे पास मेल तक का रिप्लाई नहीं आया। मैंने मिलने की लगातार कोशिश करी तो मुझे मिलने भी नहीं दिया गया। तो इसलिए संगठन छोड़ देना ही मेरे लिए उचित था कि जहाँ सम्मान नहीं है महिलाओं का, वहाँ रुकने का, वहाँ मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। और मैंने 2 महीने धैर्य रखा इस बात के लिए कि शायद 2 महीनों में जिस बात के लिए त्वरित कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, त्वरित निर्णय होना चाहिए था, उस बात में जो है 2 महीने का समय लग गया, तब भी जो है कोई रिएक्शन नहीं आया वहाँ से। अच्छा, बीजेपी की जैसे बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं तो दोनों के विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो उसमें आप अपने आप को कैसे फिट पाती हैं कि आपने इस संगठन को चुना? देखिए, ये कहना अपने आप में व्यक्ति की अपनी खुद की एक विचारधारा होती है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते सनातनी विचारधारा में अपने आप को, उन संस्कारों में मैं पली बड़ी हूँ, तो हमें कुछ विशेष सीखने करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दलों में जिस तरह से तुष्टीकरण वाली चीज़ आती है या और जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं वो हमें सीखना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक संस्कारों की बात है, या अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके एक बात करूँ कि बीजेपी की विचारधारा की जहाँ तक बात है, तो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी विकास की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, सुकन्या योजना के द्वारा बच्ची के जन्म से लेकर के और उसके विवाह या उसकी पढ़ाई तक की बात करती है। तो ये चीज़ें हम सबके घरों में हैं, हमारे घरों में भी, आपके घरों में भी है। तो इस विचारधारा को हमें कहीं से लिख करके, रट करके सीखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे अंदर इनबिल्ड है।
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी, तो इनको आप किस तरीके से देखती हैं, इनकी विचारधारा को आप किस तरीके से देखती हैं और अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करती हैं? देखिए, मैं लगातार जितना भी देख रही हूँ और इतने समय से देख रही, देखिए रीड लंबे समय से कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी को कर रही थी, हम सभी लोग करते हैं, सारे दलों पर नज़र रखते हैं और सारे दलों को देखते जानते पर रखते हैं। लेकिन बीजेपी में आने के बाद जिस तरह से यहाँ इनकी कार्यशैली देख रही हूँ, जिस तरह से इनके इनकी योजनाओं में इनका अपना समर्पण देख रही हूँ, वो व्यक्ति एक वार्ड स्तर का पदाधिकारी हो या प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, लेकिन उसकी मेहनत और योजनाओं और संगठन के प्रति सबसे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्र के प्रति जितना अधिक उनका समर्पण भाव है, वो मुझे नहीं लगता कहीं और देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी पे आप इस समय हैं, तो इस पे आपको अपना सम्मान वापस जो छीना गया, वो इसमें आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे जितने भी पदेन लोग हैं या सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए भी लोग जो हैं, वो सबसे पहले अगर कहीं बात करते हैं तो सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी अब जिस तरीके से 40% महिलाओं की बात कर रही हैं कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि अब ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या कांग्रेस का? आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए मैं इस प्रश्न का इंतजार कर रही थी। अभी आपने मुझसे पिछला जो प्रश्न किया महिलाओं के सम्मान को लेकर, और अब उसका जवाब इस प्रश्न में आपको उसका उत्तर मिलेगा। प्रियंका जी ने घोषणा की, क्या घोषणा करी, क्या वक्तव्य दिया, इस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले आते हैं घोषणा के उस मंच पर। उस मंच पर 10 लोग थे। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट देने की बात करी, लेकिन उस मंच पर तो 40% भी महिलाएं नहीं थी। उस मंच पर 7 पुरुष और 3 महिलाएं थी। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस दिन प्रियंका जी ने ये घोषणा की है, उस दिन लखनऊ नेहरू भवन कांग्रेस कार्यालय में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वहाँ पर महिला राष्ट्रीय महासचिव, महिला राष्ट्रीय सचिव, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, लखनऊ की जिला अध्यक्ष समेत तमाम महिलाएं थी। लेकिन क्या प्रियंका जी को ये ज़रूरत नहीं लगी कि वहाँ पर हमें अपने मंच पर महिला प्रभारी, महिला सचिव, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष किसी को जगह देनी चाहिए? सबसे पहली तो ये बात कि मंच पर नहीं था। अब मंच पर था कौन? मंच पर थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो व्यक्ति जिनके ऊपर पाक्सो लगा हुआ है, वो व्यक्ति जिन्होंने स्वाति सिंह जी के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। तो जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाए, आप उन्हीं को मंच पर बिठाकर महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर रही हैं? अब आते हैं उनकी घोषणा पर। उन्होंने 40% जो घोषणाओं की बात की है, हम उनसे ये, और उन्होंने जो वजह दी, उन्होंने ये कहा लखीमपुर की महिला ने ये कहा, प्रयागराज की बच्ची ने ये कहा, ये वो। ठीक है, सही गलत पता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के वीडियोस आ जाते हैं, इन चीज़ों के कहीं वीडियोस नहीं आए कि किसने क्या कहा है। खैर, कहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि 40% महिलाओं का उनके सशक्तिकरण के लिए आप उन्हें टिकट आरक्षित कर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके संगठन में ही महिलाएं शक्तिशाली हैं या नहीं? क्या कारण है महिलाओं का लगातार और पदेन महिलाओं का पद छोड़ करके दूसरे दलों में जाने का कारण क्या है? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ने का वो दम्भ भर रही हैं? क्या उन्होंने देवरिया में तारा यादव को राष्ट्रीय सचिव द्वारा मारे जाने पर, और क्या कारण था? तारा यादव ने इस बात पर आपत्ति और अपना विरोध जताने पहुंची थी वो कि एक दुष्कर्म के आरोपित व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी। इस बात के लिए वो वहां विरोध जताने गई थी, और उसको राष्ट्रीय सचिव समेत वहां पर उपस्थित सारे पदाधिकारियों ने मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। प्रियंका चतुर्वेदी, उनके साथ क्या हुआ था? अभद्रता, दुर्व्यवहार, अपमान, ये उन्होंने मथुरा में सहा था, उन्होंने संगठन छोड़ा। रीता बहुगुणा जी, उनके साथ क्या हुआ था? सुष्मिता देव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस, उनके साथ असम में क्या हुआ था? उन्होंने क्यों दल छोड़ दिया? प्रीति तिवारी, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने दल के, क्या इनके पीछे की चीज़ों से वो अवगत हैं? क्या उन्होंने इन सारी महिलाओं के दल छोड़ने के पहले उनसे मुलाकात की है? क्या उनके पास इन बातों के जवाब हैं? तो सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, टिकट दे रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उनके अपने दल में महिलाएं कितनी पीड़ित हैं।
महिलाओं की, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं, कल आपने देखा होगा आगरा पे महिला सिपाहियों के साथ भी फ़ोटो लेते हुए उनके वीडियो जिस तरीके से आए हैं मीडिया पे, और तो जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल भी उनसे पूछा था कि आप ये बताइए कि जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहाँ पे कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रही हैं, वहाँ पे कितने % लोगों को दे रहे हैं। तो वो बोली थी कि शायद मैं यूपी के प्रभारी हूँ। तो क्या लगता है कि जहाँ पे सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे दिखावा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, वो उन्हें हंगामा क्रिएट करना है। चुनाव आ गया, अभी तक घोषणा नहीं हुई, 1.5 वर्ष हो गए कोविड के दौरान, जब ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तब आपको बच्ची कोई कह देती है कि हमारे पास जो है मोबाइल नहीं, जबकि उस छात्रा ने ये कहा कि हमें मोबाइल स्कूल में अलाउ नहीं है। जो वीडियो जिस तरह का आया मीडिया में जो है कि अलाउ नहीं है, तो आपने ये घोषणा कर दी। अभी तक 1.5 वर्षों में या 2 साल में कोविड से बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हुए। क्यों पिछले वर्ष नहीं, जब आपको मालूम था कि बच्चों की 100% पढ़ाई इस समय ऑनलाइन है, उस समय क्यों नहीं ये घोषणा की थी? और ये घोषणा किस प्रकार की घोषणा है? महिला 40%, फिर मोबाइल, इसके बाद स्कूटी, ये महिलाओं को लालच दे करके उनको क्या मूर्ख बनाकर, मैं लालच देना तो नहीं कहूँगी, लेकिन उन्हें मूर्ख बनाना, उन्हें मूर्ख बनाकर क्या उनका वोट लेने की कवायद कर रही है। जिन प्रदेशों में सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए इन लोगों को 40% आरक्षण की। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जहाँ पे सरकार है वहाँ पे क्यों? अरे भाई, हम कह रहे हैं 40% आरक्षण, टिकट की बात, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। हम एक बहुत छोटी सी बात करते हैं जिसको किया जा सकता है। प्रियंका जी का आप आज की घोषणा सुनिए, यदि हमारी सरकार आएगी तो हम बच्चियों को मोबाइल और ग्रेजुएशन वालों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हम देंगे। भाई जहाँ सरकार है पहले वहाँ दे दो। वहाँ दिया? नहीं दिया। राजस्थान में दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वहाँ के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे? कोविड की मार जितनी उत्तर प्रदेश में थी, उतनी ही कोविड की मार राजस्थान में थी। तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया गया? क्या अभी तक बट गए मोबाइल? उन्होंने कितने लोगों को स्कूटी दे दी? यहाँ गवर्नमेंट आएगी तब करेंगे, जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ कितना किया है अभी तक? तो अब ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अब लगातार आप सवाल उठा रही हैं, ऐसे ही कांग्रेस की विधायिका हैं आदिति सिंह रायबरेली से, वो भी लगातार बोलती रहती हैं। तो ऐसा क्या है कि जो महिलाएं जो हैं कांग्रेस पे वो लगातार बोलती रहती हैं, लेकिन बस बातें तो हो रही हैं कि 40% आरक्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें जो अपने घर की महिलाएं हैं उनको क्यों नहीं एक तरीके से वो कर पा रही, बचा पा रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने अदिति का नाम मुझको याद दिला दिया। और अदिति प्रियदर्शनी एक विंग हुआ था, बच्चियों के लिए स्टार्ट हुआ था, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई थी और मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई महिला हैं वो भी। तो अब ये एक नाराज़ और अपमानित महिलाओं में एक नाम अदिति का भी जुड़ता है। और लगा भाई, हम अगर नाराज़ हैं या हम संतोषजनक स्थिति में संगठन के अंदर नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी लूपहोल है, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी इग्नोरेंस है जिसको कांग्रेस पार्टी की महिलाएं लगातार बर्दाश्त कर रही हैं और वो एक ही रास्ता अख्तियार कर रही हैं बार बार। तो इसका क्या कारण है कि छोड़कर भी एक ही दल जाना है और पहुंचना भी एक ही जगह? तो इसके भी कारण होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस आप छोड़ के आई हैं, आदिति सिंह से आपकी बात हुई क्या छोड़ने के बाद, और क्या आप ला रही हैं क्या उनको अपने साथ में? नहीं, ये देखिए, ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत फैसला था और ये अदिति जी का भी अपना उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। तो बात हुई है क्या? नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। तो ये उनका अपना फैसला होगा कि वो भविष्य में क्या निर्णय लेते हैं। आप क्या अपने साथ महिलाओं को ला पाएंगी पार्टी पे? क्या पार्टी किसके साथ महिलाएं क्यों जाएं, मतलब आपके साथ? हमारे साथ मैं अपने साथ महिलाएं लाऊंगी नहीं, मैं अपने साथ महिलाएं लाई। जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी उस दिन मेरे साथ तक करीब 100 लोग थे। अच्छा। और जिनमें महिला पदाधिकारी थी प्रदेश स्तर से लेकर के और जिले स्तर तक की, और आज भी तमाम मेरे साथ आने को तैयार हैं। मेरी बात होती है और जब उचित समय आएगा तो वो सब भी ज्वाइन करेंगे। क्यों लगता है कि महिलाओं को इस पार्टी पे आना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए कि उनको सम्मान मिलेगा? उनकी जो पार्टियां नहीं सुनती बीजेपी, ऐसा क्या है जो बीजेपी के साथ महिलाएं जुड़ें? भाई देखिए, आप कांग्रेस का कोई भी मंच देख लीजिए, जिला से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक का कोई भी रैली देख लीजिए, आपको कहीं भी
महिलाएं कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, कहीं भी आपको उस स्तर की महिलाएं नहीं मिलेंगी। उस स्तर से मतलब ये है, अगर जिला की कोई मीटिंग है तो आपको उस मंच पर महिला जिला अध्यक्ष नहीं मिलेगी, महिला प्रभारी नहीं मिलेगी, या वहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। वो जब अपना कार्यक्रम करती हैं, महिला कांग्रेस अपना कार्यक्रम करेगी तो ज़रूर मेन बॉडी को रखेगी आगे, लेकिन मेन बॉडी आगे नहीं रखेगी। अब आप आ जाइए बीजेपी में, बीजेपी में आप जिला स्तर की मीटिंग या किसी भी आप प्रकोष्ठ की मीटिंग उनकी देख लीजिए, तो उस प्रकोष्ठ से रिलेटेड अगर पुरुष वहाँ पर है, उस मंच पर है, तो उस प्रकोष्ठ से रिलेटेड महिला भी वहाँ मंच पर, तो महिलाओं को दिखता है कि हमें बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए महिलाएं आकर्षित हैं उस ओर। लास्ट में एक आपको फ़ोटो दिखाना चाहेंगे, ये फ़ोटो है आपकी। हाँ जी। प्रियंका गांधी जी के साथ, ये फ़ोटो ज़रा दिखाइए, मतलब दर्शकों को ज़रा दिखा दीजिए। ये प्रीति तिवारी जी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं जो कांग्रेस यूपी प्रभारी हैं। आपकी ये मतलब कब की फ़ोटो है? और इतना देखिए कंधे से कंधा मिला के आपके साथ तो खड़ी हैं, फिर आप देखिए ये फ़ोटो इस प्रकार की कम से कम मैं आपको इसी वक्त इस प्रकार की कम से कम 100 फ़ोटोज़ दिखा सकती हूँ जो मेरे मोबाइल में। वो जो भी उनसे मिलने जाता है या वो मिलने जाता नहीं है, वो जिसको मिलने बुलाती हैं, फिर जब वो फ़ोटो खिंचाती हैं तो उनका तरीका यही होता है। पहली चीज़ तो ये, दूसरा उस वक्त मैं उनके दल में थी तो वो चीज़ बनती, यही मेरी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात है। मतलब आप प्रेसिडेंट रही हैं स्टेट की, एक मुलाकात सिर्फ आप? एक मुलाकात है हमारी, मात्र। मतलब इतने साल इतने दिनों तक काम कर लिया, यूपी प्रभारी थी, और उनसे क्या आप मिलने के लिए शायद टाइम नहीं दिया जाता था? नहीं, मिलने के लिए आपको बहुत सारे बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था। अच्छा। बहुत सारे ऑफिस बैरर्स जो थे वो बीच में रहते थे कि जब ये चाहेंगे तब हम मिलेंगे, उसके बाद इन्होंने चाह लिया ठीक है, अब जब ये चाहेंगे तब हम मिलेंगे। वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से लेकर के और PS प्रियंका गांधी तक हमें सबको क्रॉस करना पड़ता था। तो जब सबकी मर्जी होगी तब हम मिल पाएंगे, अदरवाइज हम मिलना चाहते हैं या हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ये बात तक नहीं जाती है वहाँ। अच्छा। हाँ, इस बात को वहाँ पहुँचाने के लिए 5 से 6 बैरियर्स होते हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना पड़ता है। जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी तो लगातार एक्टिव है, तो महिला होने के नाते क्या उनको फ़ायदा मिल पाएगा क्या? जिस तरीके से अब घोषणाएं भी लगातार कर रही हैं, महिलाओं की 40% हो गई, स्कूटी वगैरह, टैबलेट वगैरह, ये सब बातें करती हैं। अब जैसे वहाँ गई थी तो एक कांस्टेबल के साथ कंधा रख के फ़ोटो भी खिंचाई थी। तो जिस तरीके से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ यूपी में कांग्रेस की ज़मीन दिख रही है क्या आपको? देखिए ऐसा है, पब्लिक खूब समझती है अच्छे से कि कौन सी चीज़ें कब सोशल मीडिया के लिए की जाती हैं, कहाँ से कितनी रिकॉर्डिंग होती है ना। अगर मैं भी आपको इंटरव्यू इस मैं दे रही हूँ तो मेरे साथ का व्यक्ति भी फ़ोटो खींच रहा है, तो ये पता होता है कि हमें कब क्या चीज़ और कहाँ कब कैसे शो करनी, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। इन्हें मैं महज जो है चुनाव के लिए एक प्रोपोगंडा मानूंगी, ये एक पूरी एक रणनीति के तहत होती हैं जितनी भी चीज़ें हैं। और अभी कल परसों में मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें वो आगरा जा रही थी तो एक एक्सीडेंट हो गया, तो और उसके नीचे के सारे कमेंट्स भी मैंने देखे, शायद ABP ने शायद वो पोस्ट की थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसमें कमेंट्स में तमाम लोगों के कमेंट्स थे और उनमें ये लिखा हुआ था कि अगर अभी इस लड़की की जांच की जाए तो अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर बहुत सारी चीज़ें बनावटी दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर मैं उस एक्सीडेंट की चीज़ को अभी यहाँ कहूँ अगर, तो उसको जस्ट मतलब उसको अभी मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ठीक है, चुनाव है और कर रही हैं, वो करने दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी कांग्रेस की पहले कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष थी, अब बीजेपी पे शामिल हो चुकी हैं। जिस तरीके से ये लगातार बता रही थी कि जो लगातार वादे किए जा रहे हैं 40% आरक्षण महिलाओं को लेकर के, और जो सारी बातें की जा रही हैं, अपनी पार्टी की महिलाओं का जिस तरीके से सम्मान ना कर पाना, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चूक है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म, वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ।